अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसव्वी रज़ा इस वक्त हिंदुस्तान भर में तकरीर कर रहे हैं, आप उनको बुला लें। तो उस साहब का जवाब था, क्या वो तो डेली पूर्णिया इधर से जाता है। लो, अब पूर्णिया का रास्ता उस गांव से है तो मैं किधर से जाऊं? पूर्णिया जाना गुनाह थोड़ी है, हमको जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। अगर मैं उनके गांव से जाता हूं तो क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि मैं उनके गांव में तकरीर करूं? अब ये समझाना पड़ेगा अपने लोगों को मुझे कि भाई मैं इस काबिल हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं बाइक बनवा रहा था पूर्णिया में, एक साहब आ गए, कह रहे हजरत आप भी बाइक बनवाते हैं? तो मेरी बाइक खराब होगी तो कौन बनाएगा? मैं तो इसके लिए बंदा रखा नहीं हूं, अपना ही काम है ना। एक जगह कदगमा जगली चौक पे मैं गया डीजल लेने। किसान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह किसान हूं, कहीं ना सुभान अल्लाह। किसान कोई कम पावर का होता है क्या साहब? काश्तकार काश्तकारी करता है, वो समाज की भी एक खिदमत कहीं सही है काश्तकारी करना। तो जरूरत पड़ी गाड़ी में तेल डलवाने की, तो मैं खुद एक शाम में मिलाद पढ़ा, दूसरी सुबह मैं उसी इलाके में पेट्रोल डीजल लेने गया। बगल का खड़ा हुआ आदमी मुझे देख रहा है, भटक रहा है, देख रहा है, भटक रहा है। वो डर से ये नहीं कह पा रहा था कि मैं कौन हूं। तो डरते डरते उसने कहा कि हजरत आप डॉक्टर मुसव्वी साहब के भाई हैं ना? क्योंकि वहां तो जुब्बा में देखा था वो। तो मैंने कहा भाई नहीं हूं, मैं ही हूं। तो इनकार कर दिया मानने से। तो कुछ लोग होते हैं कि ये जहन पे बिठा लेते हैं कि आप जो मौलाना साहब हों उनका अलग रूप हो। ये मुफ्ती जुबैर साहब कबिला मुझे बता रहे थे कि नेपाल में इनका जलसा था और इनके जलसे में बहुत ऐलान हुआ कि पीर साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं। 10-15 साल पहले की बात है। तो उस गांव में लाइट उस वक्त तक नहीं आई थी। तो जैसे हजरत गाड़ी से नीचे उतरे तो लालटेन उल्टेन लेके पहले लोगों का इस्तकबाल करते थे ना कि हजरत आ गए, ऐसे लालटेन उठा के। तो जैसे लालटेन कार का दरवाजा खोल कर लालटेन भिड़ाया गया कि हजरत उतरिए, तो 5-7 लड़के नौजवान बच्चे सब खड़े थे नारा उरा लगाने के लिए। उन्हीं में से 2 बच्चे कह रहे हैं, अरे बोला कि मुफ्ती साहब आएंगे, ये तो आदमी है। यानी ये फिक्र हो गई हमारी कि साहब कि जो मुफ्ती साहब होंगे वो हमारी तरह नहीं होंगे, उनको भूख नहीं लगती होगी, उनको बच्चे नहीं होंगे, वो शादी नहीं करते होंगे, वो कैसे वो सोते ही नहीं होंगे। मतलब ये फिक्र लोगों ने बिठा लिया है। नहीं साहब, इंसान हमारे उलमा भी हैं। आपको जितनी सारी जरूरतें पेश आती हैं वो सारी जरूरतें मौलवियों को भी आती हैं। आपसे कहीं ज्यादा जरूरत इनको पेश आती है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो एक ही बीवियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीवियों के मामलात में भी हमारे उलमा काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है सब्जी की, मछली की, गोश्त की, दुकान की, घूमने फिरने की, जाने की, दौड़ने भागने की। इसलिए अगर कभी दिखाई दे ये माहौल में तो आप ये मत कहिएगा मौलवी साहब होकर बाजार करते हैं। तो भाई करेंगे करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मौलवी साहब, इमाम साहब से ये तवक्को छोड़ दीजिए आप। वो करेंगे, अपना काम करना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। खुद अपना काम करना मेरे नबी की सुन्नत है। अपना काम आदमी को करना चाहिए, मगर जो इज्जत उनको मिलनी रहती है बहैसियत आलिम, आप पर जिम्मेदारी बनती है कि आप आलिम होने की हैसियत से उस आलिम की इज्जत करें, हर हाल में उनकी इज्जत करें। अगर रिश्ते में आपका बेटा है तो क्या हुआ, भतीजा है तो क्या हुआ, दामाद है तो क्या हुआ, नाती पोता है तो क्या हुआ, अगर उसने हिफ्ज किया हो, कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज रखा है, अगर वो आलिम दीन है, कुरान का इल्म जानता है, कुरान का इल्म उनके पास है, तो उनके इल्म की वजह से आप पर लाजिम है कि आप उनकी इज्जत करें। वो खड़े रहें तो आपको बैठने का हक नहीं है। उनकी इजाजत के बगैर कहीं जाना उनकी महफिल को छोड़ के गोया एक उस्ताज की महफिल को छोड़ के जाना हुआ। आप अगर जिस जमाने में आप पढ़ते होंगे या इस जमाने में अगर कोई तालिब इल्म है तो वो जानते हैं क्लासरूम का एक वातावरण होता है। क्लासरूम में जब तक शिक्षक पढ़ाते हैं तब तक उस क्लासरूम के किसी भी तालिब इल्म को वहां से भागने और जाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि तालिब इल्म जानता है कि अगर मैं टीचर के कहे बगैर क्लासरूम छोड़ूंगा, अव्वलन टीचर पकड़ेंगे तो मेरी पिटाई होगी,
दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि जिस वक्त मैं भागूंगा या जिस वक्त मैं बेतवज्जो होऊंगा, क्लास में बैठा, कटर पेंसिल से वो पेंसिल ये कटर से पेंसिल वो माट रहा है, उसमें धार बना रहा है, कागज फाड़ रहा है, नाव कागज का बना रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कोई काम करता है जिससे उसकी तवज्जो ब्लैक बोर्ड से कहीं और चली जाती है, तो इससे दूसरा बड़ा नुकसान क्या होता है, वो तालिब इल्म इसलिए अपना नुकसान नहीं उठाना चाहता, वो जानता कि अगर 1 मिनट के लिए भी अगर मैं बेतवज्जो होऊंगा, मुमकिन है उसी टाइम हमारे टीचर कोई ऐसी बात बता दें जो मैट्रिक के एग्जाम में आ जाए, जो इंटर के एग्जाम में आ जाए, जो आने वाले ग्रेजुएशन के बीए के एग्जाम में आ जाए, और ना लिखने के पादाश और नतीजे में मैं फेल हो जाऊं। इसलिए जब तक क्लासरूम में तालीम होती है, दरसगाह चलता है, पढ़ाई होती है, तब तक हर तालिब इल्म का यही मानना होता है कि मैं बेतवज्जोही का शिकार न बनूं, ताकि एग्जाम में फेल होने से बच जाऊं, एग्जाम में मैं पीछे होने से रह जाऊं। इस खौफ से वो हमेशा एक एक बात को नोट करता है, लिखता है, अपने दिल की डायरी पे लिखता है, अपनी डायरी पे नोट करता है। सेम वही कंडीशन जलसे की होती है, उलमा की महफिल की होती है, उलमा जहाँ खिताब फरमाते हैं उस मजलिस की होती है, जहाँ भी उलमा का खिताब होता है उस खिताब की महफिल का भी मयार वही दरसगाह का मयार होता है। जिस तरीके से एक टीचर उस्ताद जब क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, वहां से किसी को भागने की इजाजत नहीं होती, किसी को वहां से तवज्जो हटाने की इजाजत नहीं होती, किसी को उल्टा पुल्टा काम करने का हक हासिल नहीं होता, क्योंकि वहां अगर कोई बेतवज्जो होगा तो वह इंसान मुमकिन है एग्जाम में फेल हो जाए। सेम वही कैटेगरी, वही कंडीशन जलसे की होती है। जलसे में जब किसी खतीब का खिताब होता है, खिताब को भी सुनना आप पर वाजिब होता है। आलिम के एहतराम का एक तकाजा यह भी है कि जब तक खिताब हो, उस आलिम की हर बात आप अपने दिमाग में नोट करें, दिल की तख्ती पर आप लिखते चले जाएं, क्योंकि वहां तो एग्जाम फेल होने का डर था, और यहां जिस वक्त आप बेतवज्जो होंगे, इधर उधर दिमाग दौड़ाएंगे, आप तकरीर दिलचस्पी से समाप्त नहीं करेंगे, मुमकिन है वही तकरीर का जुमला आपकी दुनिया बदल दे, मुमकिन है तकरीर का वही एक जुमला आपकी आखिरत की परेशानियों से आपको महफूज कर ले। इसलिए लाजिम है कि इस तरह आप पर कि दरसगाह में आप अपने उस्ताद की हर बात पर अमल करते, उनको सुनते रहते और नोट करते रहते। उसी तरह खतीब का जब खिताब होता है, उस खिताब को भी आपको समाप्त करना आप पर लाजिम और जरूरी है, उसका एहतराम करना आप पे जरूरी है, ताकि आप भी अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह होने से बचा लें। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी तकरीर के जो 2-4 जुमले आएंगे उसको बहुत ही गौर से नोट करेंगे, अपने दिमाग पर बिठाएंगे कि आज ये हालात क्या है। मैं आपके समाज का फर्जंद जरूर हूं, मगर मैं जानता हूं इस समाज को हम लोगों ने खराब कर दिया है। ये इलाका पूरा उलमा का इलाका, हर गांव, हाजी नगर हो, गड़बड़ी हो, दौदा हो, मुरादबाग हो, उधर सदवेली हो, बनेली हो, गड़बनेली हो, कस्बा हो, पूर्णिया हो, हर गांव में 1 दर्जन आलिम। क्या फायदा, हमने आलिमों की जमात हमारी बढ़ गई, मगर जितने उलमा की जमात है हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी जहालत हमारे दूसरे बच्चों में बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ हाफिज जी, बगल में किसी जाहिल का घर, बगल में डॉक्टर साहब, बगल में साहब किसी अनपढ़ का घर। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स भी हैं, यहाँ पे मुफ्तियान कराम भी हैं, यहाँ पे हुफ़ाज़ कराम की पूरी टीम है, यहाँ उलमा की एक ज़कीम जमात भी इस सीमांचल में है। मगर इस सीमांचल में इतने सारे उलमा होने के बाद भी अभी सीमांचल की हालत तो हिंदुस्तान भर में यह है, यूं तो मुसलमान हिंदुस्तान भर में तालीम में पीछे है, और पूरे हिंदुस्तान को अगर छांट कर सिर्फ बिहार की बात की जाए तो हिंदुस्तान के दूसरे सूबों से ज्यादा इस बिहार में मुसलमान तालीम में पीछे है, और बिहार के दूसरे अजला से ज्यादा मुसलमान इसी हिस्से में, इसी सीमांचल, इसी पूर्णिया, इसी अररिया, इसी कटिहार, इसी किशनगंज में मुसलमान सबसे ज्यादा तालीम में पीछे है। हमने अपने बच्चों की भविष्य को खराब किया है। ये छोटे छोटे नौनिहाल जिनके कांधे पर, नाजुक कांधे पर, इनके समाज की सारी मजबूत जिम्मेदारियां थी, और ये अपने समाज की सारी जिम्मेदारियों को संभाल कर इस समाज की तमाम जरूरतों की तकमील के लिए अपने आप को हमेशा खड़ा रखता। मगर हमने इन तमाम नौजवानों की कुव्वतों को बरुए कार नहीं लाया, हमने इनकी कुव्वतों को खाक में मिला दिया। 22 साल का बेटा हो जाए, सीमांचल ट्रेन में उनका टिकट हम बुक करके उसे दिल्ली भेज दिए कमाने के लिए। साहब हम उसे भंगारी बना दिए, हम उसे दुकानदार बना दिए, हम उसे साहब कोई बिजनेस पकड़ा दिए, हम उसे किसान बना दिए, हम उसे हल जोतने बढ़ा दिए, हम उसको साहब स्कॉर्पियो और मार्शल खरीद के दे दिए कि साहब जाओ तुम स्कॉर्पियो ले लो, तुम गाड़ी चलाओ, तुम बराती करो, ये काम करो, तुम वो काम करो।
ये अक्सर घरों की कहानी है। एक साहब मेरे बहुत करीबी, अल्लाह ने 60 बीघा जमीन की ताकत उसको दी। अल्लाह ने पुलिस विभाग में उनको एक बहुत जबरदस्त सर्विस दी, मगर अब रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद उसने अब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हुए क्या किया, एक तो सारी जिंदगी उसने 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 पैसा कमाया और कभी तालीम पे तवज्जो नहीं दी। अब जब आखिर वक्त आया, रिटायरमेंट के पैसे मिले, तो 2-4 गाड़ियां खरीद लिया, 2-4 ट्रैक्टर खरीद लिया, एक साहब जेसीबी खरीद लिया, सारे बेटे को बांट दिया कि जाओ बेटा चलाते रहो। अब बताइए कि जिस बच्चे को यह मालूम होगा बाप के पास 50 लाख है, बाप मेरा करोड़पति है, बाप मेरा गांव का ठेकेदार है, बाप मेरा इलाके का दौलतमंद इंसान है, बाप मेरा गांव का जमींदार है, बाप मेरा गांव और इलाके का चौधरी है और बहुत बड़े पैमाने पर काश्तकार है, अगर बचपने में बेटे ने दिमाग में अपने बाप की दौलतों के नशे को महसूस कर लिया, मैं कसम खा के कह सकता हूं उसका बेटा कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है उसके बाप के पास करोड़ों पैसे है। वो बेटा जानता है कॉलेज में पढ़ के क्या करेगा, वो बेटा को मालूम है अगर वो मैट्रिक में पढ़ भी लेगा तो क्या करेगा। अरे इसलिए वो अय्याश होता है, उन्हीं में से कोई बेईमान बनता है, उसी में से कोई चोर होता है, उसी में कोई शराबी पैदा होता है। नतीजा क्या निकलता है कि बाप करोड़पति होकर भी अपने बेटे को शराबी होने से नहीं बचा पाता, बाप ठेकेदार होता है मगर अपने बेटे को बदमाश होने से नहीं बचा पाता, बाप बड़ा बिजनेसमैन है मगर अपने बेटे को जाहिल और अनपढ़ होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि बाप ने अपने बेटे को अपनी दौलत का इल्म बचपने में दे दिया था। हमें करना क्या है, दौलत हमारे पास है, बच्चों को समझाना बेटा ये दौलत तेरी दौलत नहीं, ये दौलत मेरी है, मैं चाहूं इसे बेच लूं और मैं चाहूं तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को ही दे दूं, मैं चाहूं किसी गरीब में बांट दूं, मैं चाहूं इसे किसी एक को दे दूं, तुम्हारा हक तब होगा जब ये दौलत रहते हुए मैं इंतकाल कर जाऊं। बेटा अगर तू अपनी जिंदगी को तमाम परेशानियों से बचाना चाहता है तो मेरी जमीन मत देख, मेरी ठेकेदारी मत देख, मेरा पावर मत देख, मेरी मुखियाई मत देख, मेरा सरपंचना मत देख, मेरी ताकत और मेरे एमएलए का पद मत देख, मेरी मुखियाई मत देख, मेरी ताकत जो पॉलिटिकल मुझे मिली है ये मुताला मत कर बेटा, मेरा खुदा तुझे नहीं बचाएगा, मेरी ताकत तुझे नहीं बचाएगी, मेरा पावर नहीं बचाएगा, मेरी जमीन नहीं बचाएगी, मेरा बिजनेस नहीं बचाएगा, मेरी दुकान नहीं बचाएगी, मेरा पैसा तुझे तेरी हिफाजत नहीं करेगा। बेटा अगर तू अपनी जिंदगी की परेशानियों से अपने को महफूज करना चाहता है, बेटा किताब पकड़ ले, बेटा कलम पकड़ ले, बेटा मदरसा पकड़ ले, बेटा स्कूल पकड़ ले, बेटा तालीम को जरूरी समझ। अगर तू पढ़ेगा यही तालीम तेरी दौलत होगी, यही शिक्षा तेरी दौलत होगी, यही कलम तेरी दौलत होंगे, यही किताबें यही कॉपियां तेरी दौलत होगी। इसलिए ए मेरे बच्चे दौलत पे भरोसा मत कर, आज बेच दूंगा कल तू भिखारी बनेगा, अगर तू तालीम पाएगा तो अगर मैं दौलत बेच भी दूं तो तू सबसे बड़ा दौलत अपनी तालीम हासिल करने की बुनियाद पे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मुसफ्फिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए अपने बच्चों को कभी नहीं बताना चाहिए है क्या करेगा रे, किससे लड़ाई भी है, 1 बीघा जमीन बेच देंगे, मारो उसको, लाओ 10 आदमी बुलाओ। ये सारी चीजें अगर बचपने में बच्चों के दिमाग में अगर हम बिठा दें तो वही बच्चे आगे चल के गुंडा बनते हैं, बदमाश बनते हैं। ये मेरे भाई वही बच्चे बदमाश बनते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उसका बाप पावरफुल इंसान है, उनको मालूम है उसका बाप ताकतवर इंसान है, उनको मालूम है। मेरे भाई साहब से पूछ लीजिए, मैं अभी जिस पद पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का एहसान तो है, मगर मैंने कभी न तो दादा की ताकत पर न तो बाप की ताकत पर मैंने कभी इसका एहसास नहीं किया कि मेरे पास क्या है। मैं बचपने से इस बात पर तवज्जो दिया कि जो मैं इल्म लूंगा वही मेरी दौलत होगी, जो मैं तालीम हासिल करूंगा वही मेरी दौलत होगी। इसलिए आज इस कुर्सी खिताबत पर मुसव्विर तकरीर कर रहा है, मुसव्विर का बाप नहीं आया है, मुसव्विर का दादा नहीं आया है। लोग हमारा हाथ चूमते हैं, मेरे बाप का नहीं चूमते हैं, लोग मुझे नजराने देते हैं, मेरे बाप का नहीं देते हैं, सैलरी मेरे पास आती है, मेरे वालिद के अकाउंट में नहीं जाती है, नारे मेरे नाम के लगते हैं, मेरे बाप के नाम के नहीं लगते। क्यों? जो तालीम हासिल करेगा वो हमेशा इज्जत पाएगा। मुखिया जी इन चीजों पे तवज्जो दीजिए, इन लोगों को बताइए।
आप लोग पब्लिकली रहनुमा है, हम लोग तो कौमी रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है, हम लोग की बात उतना उस कदर तवज्जो से लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोग डांटेंगे, डपकेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे तो इन लोगों पे बहुत असर होगा। आप लोग कभी अपने बच्चों को ये बचपने में क्या करते लोग, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, पैसे कमाना है, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, पैसे कमाना है, बेटा तुझे ये बनना है, ये कमाना है। अब एलकेजी में पढ़ने वाला बेटा, उसको आप डॉक्टर बनने के लिए कह रहे हैं कि तुझे पैसे कमाना है डॉक्टर बन के। अब वो बेटा लास्ट में क्या करेगा, डॉक्टर तो बन जाएगा, पैसे भी कमाएगा, मगर इज्जत वो कभी नहीं कमा पाएगा। एक कमी ये भी है, बचपने में बच्चों को आप कभी ये ना बताएं कि उसको क्या करना है, उनको सिर्फ ये तालीम आप दें कि तुझे पढ़ना है और अच्छा इंसान बनना है। अगर आपने पैसे कमाने की तवज्जो दिला दी, आपका बेटा पैसा इतना कमाएगा ना कि फिर आपके लिए रहने का इंतजाम ओल्ड एज हाउस में करेगा वो। बूढ़ों का घर बन चुका पूर्णिया में, आप जाके देखिए वहां पे मरंगा के स्टफिक। मैं तो देखा, मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ उस इलाके में, मेरे क्या भी हो गया। बताइए, समाज का सबसे बड़ा पाप काम है, 50,000 बार अस्तगफुरुल्लाह पढ़िए साहब। ऐसे नाहंजार बच्चे हो गए हैं दौलत के नशे में, और बाप को हॉस्टल में रख दिया। मैंने एक बार कहा है किसी महफिल में, मुताला किया, मैंने देखा, मैंने कहा ये उस हॉस्टल में रखने का बदला है कि जिस बच्चे को बचपने में माँ बाप को चाहिए था कि अपने सीनों से लगा के रखता, मगर 7 साल का बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, 5 साल का बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है। ये क्या मतलब है भाई, क्या पढ़ाएगा हॉस्टल वाला उनको। बच्चों को बचपने में तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत पड़ती है, और तालीमी इदारे बच्चों की तरबियत कम, तालीम ज्यादा देते हैं। बच्चों को पानी का फार्मूला बताया जाएगा, आग का फार्मूला बताया जाएगा, जमीन हिलती है डोलती है कि हरकत करती है कि नहीं करती, ये सिखाया जाएगा। चांद से क्या हमें ताकत मिलती है, सूरज की रोशनी से क्या हमें पावर मिलता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। मगर बच्चों को ये नहीं बताया जाता है वहां पे कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है, वालिदैन का अजमत क्या है, माँ का प्यार क्या है, बाप की जिम्मेदारी क्या है, समाज में क्या जरूरत है। ये सारी चीजें एक बाप की जिम्मेदारी की बचपने में बच्चों को अपनी निगरानी में रख कर ये सारी चीजें पढ़ाए। 2-4 किताब कम पढ़ाए, लेकिन 2-4 बात तरबियत की ज्यादा बताए, ताकि आगे चल के बच्चा मिसअंडरस्टैंडिंग न कर पाए। नतीजा क्या निकलेगा, आज आप हॉस्टल में रख दिए, पैसे आपके पास है, 7,000 रुपया 8,000 रुपया महीना, हॉस्टल में छोड़ दीजिए आप। वो बच्चा 10 साल के बाद आपका नफरती हो जाएगा। बचपने में जिस बच्चे को माँ की मोहब्बत और बाप के प्यार की सख्त जरूरत होती है, उस वक्त आपने वो काम किया नहीं। इसलिए जब वो जवान होगा और आप बूढ़े होंगे, तो उन्हीं लोगों के लिए वो घर बनाया गया कस्बा में और पूर्णिया, ताकि वो बच्चे बोलेंगे ये बुढ़वा बहुत खांसी करता है। जब भी हम क्लिनिक से आते हैं तो बुढ़ा खांसते रहता है। कन्या बोलेगी कि वो भी इंजीनियर है, वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, वो भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर, वो भी मास्टर नहीं, वो भी मास्टर। अब सोचेगा कि 5 बजे हम छुट्टी होती है स्कूल से, हम या क्लिनिक से आते हैं, और बुढ़वा हमेशा खांसते रहता है। तो दोनों मियाँ बीवी आपस में मशवरा करेंगे, कहेंगे जी इसका ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो क्या करोगे इसको, तो कस्बा में ओल्ड ओल्ड एज हाउस जो खुला है ना, बूढ़ों का घर, वहीं पे 10,000 रुपया महीना में इसको भर्ती करवा देंगे। उठाएगा, ये ले जाकर रख देगा, रखने के बाद और कह देगा, वहाँ एग्रीमेंट होता है कि जब इंतकाल कर जाए तो बता दीजिए कि बाप इंतकाल कर गया। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुंबई दिल्ली में डॉक्टर हैं, वहां से फोन आता, यहाँ से फोन जाता है कि आपका बाप एक्सपायर कर गया, अब क्या किया जाए इनका। तो बोलता है कि खर्चा कितना लगेगा ठिकाना लगाने में। बोला 50,000 रुपया, 60,000 या 1 लाख, फोन पे नंबर दीजिए भेज देता हूँ, दफना दीजिए। इतना गिर चुका है समाज। यार पैसा लेकर तू क्या करेगा, ये दौलत तेरी क्या काम आएगी। तू मुंबई का डॉक्टर है और बाप बेचारा त्योहार में तेरे घर नहीं जा सका, अपने पोतों और पोतियों को अपने गोद से खिला नहीं सका, अपने गोद में, और वो प्यार और बांट नहीं सका, और प्यार दे नहीं सका, और प्यार ले नहीं सका, और तू 1 लाख रुपया तजीज़ो तकफीन में खत्म कर दिया। तो ये लानत है इस समाज पर। मुस्तफ़ा ने फरमाया था, एक बार हुजूर हदीस सुनिए, ईमान ताज़ा होगा। नबी मस्जिद नबी में दाखिल हुए, ये इस्लाम कहता है दूसरे लोगों का मेयार अलग है, दूसरे लोग अपने वालिदैन को कहाँ रखेंगे क्या करेंगे ये उनके लिए बना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मुसलमान अभी बहुत अच्छा है, मुसलमानों में नौजवानों में ये है। लेकिन डर इस बात का है, जब सुविधा गांव में आएगा तो सुविधा को सब लोग लेना लगेंगे।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसलिए नहीं है कि मुसलमानों के पैगंबर ने वालिदैन के एहतराम के लिए जो एक किरदार पेश किया था। हुजूर मस्जिद नबी तशरीफ ले गए, आपने देखा तमाम सहाबा खड़े हो गए, सरकार देख के रोने लगे, आप रोए। सहाबा ने कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं, रोने की क्या वजह, क्या हम लोगों ने तकलीफ दी? हुजूर ने फरमाया नहीं, लो अदरकतु वालिदैया औ अहदुहुमा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते या उनमें से कोई एक बचे होते, वो अनाफी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में होता, वो क़राअतु फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और नमाज इशा में सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती। नबी फरमाते, गौर कीजिएगा, मुस्तफ़ा फरमाते उस पोजीशन पे जब मैं नमाज पढ़ता, सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती, उस वक्त भी अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना अच्छा पैगाम मेरे ने। इसलिए आप डर इस बात का है कि साहब जब सुविधा गांव में आया है, इलाके में सुविधा आया है, जहेज पहले मुसलमानों में नहीं था, उन लोगों ने शुरू किया, अब मुसलमानों में इस कदर आम हो गया कि साहब वो लोग पीछे हो गए। बेहयाई पहले वहां नहीं थी, मुसलमानों ने देखा बेहयाई में इस कदर छलांग लगाई कि वो लोग पीछे हो गए और हमारे लोग बेहयाई में आगे आ गए। झूठ और फहश और जुल्म और ज्यादती में पहले इस्लाम के मानने वालों का नाम नहीं आता था, मगर उन लोगों को देखकर हम लोगों ने सीखा। तो क्या पता आज हम ये फख्र से कहते कि साहब हमारे लोग नहीं रहते, मगर कहीं अगर ये असर कबूल कर ले, कहीं ये बीमारी हमारे लोगों में पैदा हो जाए, कहीं दौलत और पैसों का नशा एक बेटे को अपने वालिदैन से इस कदर दूर कर दे कि ओल्ड एज हाउस में 2-4 कमरे हमारे लोगों के बुक होने लगेंगे, तो वो आखिरी दिन हमारी जिंदगी का होगा तरक्की का, कि जिस दिन एक बेटा उस बाप को ओल्ड एज हाउस में रखेगा जिस बाप ने जमीन बेच के उस बच्चे के लिए तालीम के लिए इंतजाम किया होगा, जिस बाप ने जेवरात बंधक रख के उस बच्चे को पढ़ाया होगा। अगर उस बच्चे को तरक्की का नशा चढ़ जाए और बाप को उस घर में रख दे, ये पाप नहीं तो क्या है? मैं मानता हूं कि आज हमारे लोग ओल्ड एज हाउस में नहीं है, मगर अगर जो बच्चे यहाँ रहते हैं घर पे, यहाँ भी तो अपने माँ बाप को साइड रखे हैं, बाप के लिए अलग कमरे का इंतजाम किए हैं, माँ बाप को अलग इलादा कर दिए, बाप क्या खाता मालूम नहीं, अपने को बिरयानी मिलनी चाहिए, बाप के आगे में क्या गया नहीं मालूम, साहब वो छोटका देखेगा, बड़का देखेगा, महिला संभालेगा, ये संभालेगा, भैया संभालेंगे, छोटू संभालेगा। यही फिक्र में कभी कभी बहुत सारे माँ बाप भूखे रह जाते, और हम और आप है कि पुलाव बिरयानी खा के अपने बिस्तर में तकिया पे सर रख के कंबल ओढ़ के सो जाते। लानत हो हमारी जिंदगी में कि हम माँ बाप के लिए बोलते हैं कि छोटका तुम माँ को रख, अब भैया अब अब्बा को रखिए, वो दोनों आदमी एक हफ्ता उसको खिलाए, एक हफ्ता इसको खिलाए। ये क्या मतलब है? यहाँ तो भाइयों में लड़ाई होनी चाहिए थी कि भैया माँ को मैं आपको नहीं दूंगा, भैया बाप को आपको नहीं दूंगा, हम लेंगे। भाई बोलता हम लेंगे, बड़ा बोलता हम लेंगे, महिला बोलता हम लेंगे। यहाँ तो सारे लोग लेने से इनकार ही करते हैं, तो लड़ाई कब करेंगे? लानत नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने रोते हुए देखा, बहुत सारे बूढ़ों को हमने रोते और तड़पते देखा। वो ये कहता है कि हजरत हमारे स्कूल में बैडमिंटन का एक ये बन रहा है चबूतरा, 60 साल से शायद के का बुजुर्ग एक उसमें पानी डाल रहा था। उसने मुझे सलाम किया, मैं उनसे बात नहीं करता था, लेकिन सलाम किया तो समझ में आया कि अपने लोग हैं। क्योंकि अपने लोग तो आप क्या मालूम, सब लोग पता नहीं चलता कौन अपना कौन बेगाना है। तो मैंने कहा क्या नाम हुआ? अब्दुल शकूर नाम बताया उसने। मैंने कहा चाचा इस उम्र में आप ये काम करते कितना मिलता है? बोला 250 देता है। मैंने कहा इस उम्र में काम करने की जरूरत? बोला हजरत 4 बेटे थे मेरे, चारों अलग हैं, हम और बुढ़िया का खर्च कहाँ से लाएंगे, काम नहीं करेंगे तो? अल्लाह समद। लानत हो ऐसे बच्चों की जिंदगी पर। मैं मानता हूं कि आप करोड़पति बेटे नहीं हैं, खाक है, झोपड़ी है, कुछ नहीं आपके पास, अगर माँ बाप आपके पास है तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है। वो घर उजड़ जाता है जहाँ जिस घर में जिस बच्चों की दौलत, जिस बच्चों के जिन जिन बच्चों के साथ माँ बाप की दुआएं नहीं रहती। मैं अपनी बात बताऊं, आप सोचते होंगे कि बहुत लोग बैठे भाई बैठो यार 5 मिनट बैठ, दोनों क्यों साथ जा रहा है? अरे एक जाओ ना यार, अरे एक तीसरा जाओ, हाँ अलग अलग जा रहा है ना, एक ही जगह मत जाना तुम दोनों। हाँ अच्छा अच्छा, बात सुनिए। बहुत बच्चे बोलते हैं हजरत, बाप को कहते हैं कि ते की कर लो हमारे लिए। 4 दिन गया दिल्ली फॉर मैनिंग
पहले लेबरी किया, फोरमैन बना, ठेकेदार बना, गर्भली में हाईवे के बगल में ज़मीन ले लिया, एक कमरे का मकान पूर्णिया में बना लिया। अब बाप को बोलता कि तूने क्या किया मेरे लिए। अक्सर ये ध्यान है, जोश में आने के बाद बोल देता है कि बहन की शादी हम कराए, हम अपनी शादी में सारा खर्चा हम ही किए, जमीन हम ही लिए, देख ही कर लो हमारे लिए। लानत हो ऐसे बच्चों की। उनके लिए ये पैगाम है, कुछ नहीं किया आपका बाप आपके लिए, अगर सिर्फ आपके लिए, आपके लिए दुआओं के लिए वो जिंदा है और आपको सिर्फ दुआएं उन्होंने की है, तो यही बाप की सबसे बड़ी दौलत आपके साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुसव्विर रजा पिछले साल 3 टाइम्स 3 बार मैं सिर्फ रिजाइन दिया हूँ, नौकरी पे रिजाइन दिया हूँ। नौकरी लिया हूँ कई बार, तुम छोड़िए, 3 बार अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मैंने सिर्फ रिजाइन दिया है, या ज्वाइनिंग लेटर मैंने नहीं लिया और 1 रुपये मैंने खर्च नहीं किया। कामयाबी मिल गई, शोहरत मिली, शहर में ज़मीन हो गई, हाथ में कार आ गई। मैं ये तकरीर में आपके यहाँ बोला भी था, मैं ये हर जगह मैं अपनी मिसाल बोलता हूँ ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि रवायती खिताब करके क्या करूँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैं भी इंसान हूँ, मुझे लगा कि मैं बहुत तरक्की कर गया और ये मेरी मेहनत का नतीजा है। भैया हम भी सोचे कि मेरी मेहनत का नतीजा है, जैसे आप सोचते हैं वैसे हम भी सोच सकते हैं ना। ये खूब मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, मैं दौड़ भाग किया तो यहाँ कामयाबी मिल गई, इसी ख्याल से मैं जी रहा था। मेरे वालिद साहब अक्सर नमाज के बाद फजर के वक्त जो है वो बहुत देर तक दुआएं, ये तस्बीहात पढ़ते हैं, वो दुआ करते हैं। दुआ कर रहे थे, मैं अचानक मैंने खुद सुना, उसने दुआ में जिन अल्फाज का तज़किरा किया, वो अल्लाह की कसम ये नहीं था कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे कार दे दे, उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे पैसे दे दे, उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे। उन्होंने जिस जुमले को अपनी दुआ में बार बार कहा, वो जुमला यही था कि अल्लाह मेरे मौलाना को तू कामयाब कर दे। मेरा नशा दिमाग का बाहर आया। मैंने कहा मुसव्विर, ये जो तू अपनी गाड़ी को अपनी मेहनत का नतीजा बताता था, ये अपनी सर्विस, पैसा, शोहरत, दौलत, ये सारी चीजें जो तुम ये सोचता था कि तेरी मेहनत की बुनियाद पर है, तेरी मेहनत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ये सारी तरक्की उस बुजुर्ग बाप की दुआओं की वजह से है जो घर से दुआएं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने हाजी नगर गढ़बरेली, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। बाप का होना जरूरी है, अमीर बाप का होना जरूरी नहीं है। जिनके पास वालिदैन नहीं है वो चहरम में मौलवी साहब को बुलाता है। अभी मैं आ रहा हूँ एक जलसा से, दिल्ली से आके बेटा चालीसवां कराया है, आज चालीसवां कराया है। उसी चालीसवां की महफिल से आया, जनाजा में शरीक नहीं था, बाप की आखिरी खिदमत नहीं कर सका। चालीसवां में आके वो 1 लाख रुपए खर्च किया, एक नहीं 50 लाख खर्च कर दे। असल कमाई तो वो है साहब कि आप खुद से माँ बाप की खिदमत करें। आज भाड़े पे किसी को बुलाकर मिलाद पढ़ा दें, कुरान खानी करवा दें, भाड़ा कह रहा हूँ, क्या फायदा उससे? आप खुद नहीं किए ना, आपको करना चाहिए। जिनके वालिदैन नहीं है, असल यतीम वही लड़का है कि उनकी तरबियत करने वाला कोई नहीं। इसलिए जब माँ बाप जिंदा रहें, बच्चों जिंदा हैं, तो उनकी आप कद्र करो। अगर वो रूठ जाएं तो उन्हें मनाओ। सबसे बड़ी दौलत वही है कि अगर वो दुआ कर दें तो आप करोड़पति बन जाओगे, और पहले से करोड़पति हो, अगर वो बद्दुआ कर दें तो आपकी जिंदगी तबाह। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हमारी जरूरत। बात आगे बढ़ गई, वालिदैन का ये मौजूद तो मेरा था नहीं, लेकिन जो कि आई तो बता दिया। बहैसियत गार्जियन अब आपकी भी जिम्मेदारी है। ये तो बच्चों की जिम्मेदारी थी, बच्चे समझ गए होंगे, मगर मैं आपको अपनी जिम्मेदारी बता रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आपको 4 बेटे दिए हैं, आप बाप है, तो आप पर भी जो जिम्मेदारी है उसको आप पूरी करें। इस इलाके में खास तौर पे एक बीमारी चली है, छोटे बेटे की जमीन बड़े बेटे को दे देना, बड़े बेटे को धमका के उसका हक मार लेना, उसकी जमीन उसको देना, उस बेटी का हक मार देना, उस बेटे का हक मार देना। ये फितना इस कदर आम हो चुका है। ये जितने भाई लोग बैठे हैं, अगर आपकी बहन जिंदा है
और आपको मालूम है कि आपकी बहन की जमीन आपके घर में है, तो एक मेरा तजर्बा मानिए, सुनिए, आपके लिए मुनासिब है कि आप खुद बहन को बुलाएं और बहन को बुलाकर आप उनसे कहें कि मेरी बहन, अब्बा इंतकाल कर गए, 5 बीघा जमीन थी, 1 बीघा तुम दोनों बहन पाती हो, क्या करोगी? ये चंद पैसे मैंने कमाए हैं, ले लो, जमीन दे दो, मोहब्बत से। ये नहीं कि बहन आके पूछते रहे कि भैया जमीन कागज दीजिए ना, तो यहाँ भाई बैठा हुआ है, बहन पूछ नहीं खड़े होके, फिर वहां से उठ के वहां चला गया, हमारे जाने की जमीन जमीन तय, आपने कागज देखे वहां। अब बेचारे को क्या मालूम है, एक पेच लगा देता है भाई लोग कि खसरा खसरा ले लो, और जिंदगी भर खोजते रह जाएगी, ब्लॉक में जाके बेचारी कहां से जमीन पाएगी? 2 कट्ठा यहाँ है, इकट्ठा वहां, इकट्ठा वहां, इकट्ठा वहां, उसी में परेशान हो जाएगी। इसका मतलब यह कि आप अपनी बहन के हक हुकूक को दबा रहे हैं। कितनी जमीन आपकी बहन के हिस्से की आपको मिलेगी? 1 बीघा, 2 बीघा दबाएंगे, उससे तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। मगर अगर आप अपनी बहन की मर्जी से उनसे रजिस्ट्री करवाएंगे, बहन को बहन कहकर बहन की हैसियत से मेहमान नवाजी करेंगे, मैं समझता हूं कोई बहन ऐसी नहीं होगी जो इनकार करेगी जमीन देने से। कभी ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, बर्बाद हो जाइएगा। इस्लाम ने उनके हुकूक दिए हैं साहब, और भाइयों में भी ये नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप गार्जियन हैं, अक्सर क्या होता है, बुढ़वा लोगों को जो के पास जमीन रहती है ना, आखिर उम्र में रसगुल्ला जो खिलाता है ना, ओ जबरदस्ती खिलाता है। वो बहू, वो पुतोह जो कभी नहीं खिलाई हो, अब पूर्णिया ले जाना कचहरी तो खिलाएगा ही। एकटा और एकटा और, जैसे ही रजिस्ट्री वहां हुई पूर्णिया में, ला के बुढ़वा को खटिया पे पटक देता है, कोई नहीं पूछता उससे, और ये सही करता है उसके साथ। अगर वो होश में है तो वो अपनी जिंदगी में ही जानता है कि मुझे ये करना है, तो अपनी जिंदगी में ही वो अपने भाइयों में, अपने बेटों में, बेटियों में वो बंटवारा कर देंगे। वरना अगर वो बेहोश हो जाएगा तो बेहोशी के आलम में बच्चे दवाई कराने के बहाने से नसर साहब के यहाँ दिखाने जाएंगे, कितनी जमीन बिक गई भैया। ये सब गलत बात है ना। अब उस उम्र में उसको कर दिया, तो किसी की जमीन लेकर आप कितना दिन खाएंगे? दे दीजिए, आप दे दीजिए, लेने दीजिए मजा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो, जिनके पास जमीन है और दूसरों के हुकूक के मारी भी जमीन है, उसका इताब और अजाब उन पर यह पड़ा कि उनके बच्चों में लाख मेहनत वो कर गए, कोई तालीम नहीं पा सका। क्योंकि हराम पैसे जो है ना, हराम कमाई, इसमें इतनी नहुसत है कि ये पैसे जहां जहां जाते हैं वहां वहां से बरकतों को खत्म कर देते हैं। डॉक्टर बनाइएगा बेटे को जमीन दूसरे की बेच के, वो डॉक्टर सक्सेस नहीं होगा। इंजीनियर बनाइएगा बेटे को, बेटा कामयाब नहीं होगा। आलिम बनाइएगा, कामयाब आलिम नहीं बनेगा। हाफिज बनाइएगा, वो भी कामयाब नहीं बनेगा। दुनिया के जिस फील्ड में अपने बच्चों को किसी के दूसरे के पैसे मार के अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च कीजिएगा, खुदा की कसम उसका बेनिफिट आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इन चीजों से आप बात करें। जलसा का मकसद यही है। जलसा इसलिए कराया जाता है कि लोगों का जहन साफ हो, हुकूक ना मारे जाए, किसी की जमीन ना ठगी जाए, किसी को धमकियां। हाँ, कोई बेटा का थोड़ी बहुत गलती कर दे तो बाप होने की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी उनको माफ कर दे। बच्चे चारों आपके हैं, चारों बेटे आपके हैं। किसी ये भी बीमारी है, जो बेटा खाना खिलाता उन्हीं के बच्चों को उठाना बैठाना, कंधा पे बैठाना, और बाकी बच्चा आए धुर धुर करते रहता है कि नहीं? ऐसा भी है ना, ये गलत है। बच्चे सब आपके हैं, और आज उनसे आप मोहब्बत नहीं कीजिएगा तो कल उन बच्चों से भी आप मोहब्बत और खिदमत की उम्मीद छोड़ दीजिए। एक बूढ़ा इंतकाल कर गया, टुकड़ टुकड़ के मर गया हमारे यहाँ। उनके पास उनका कोई पोता पोती नहीं, 15-20 जो था कोई सोया हुआ नहीं था। रात में कब ठंडी में मर गया कोई पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से बच्चों की मोहब्बत ही नहीं थी। वो भगाते रहा, भगाते रहा, भगाते रहा। लास्ट में क्या हुआ कि एक दिन अकेले सोया था, टुकुर के मर गया। अगर पोता पोती साथ में सोया होता तो कुछ तो हिफाजत होती उनकी। इसलिए बच्चों से प्यार कीजिए, बेटे के बच्चे हो या बेटी के बच्चे हो, वो आपके ही बच्चे हैं। भले वो बेटा या वो बेटी के हाँ आप खाते हो या नहीं, या उनके हिस्से में आपका हिस्सा हो या नहीं, अगर वो आपकी चूंकि आपकी नस्ल है, कल आप इंतकाल कर जाएंगे, दादा की हैसियत से आपका नाम ही उनके नाम के साथ चलेगा।
तो बच्चों से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे का हक नहीं मानिए। ये सबसे बड़ा सवाल कल मैदान महशर में होगा। और ये पूरी दुनिया की लड़ाई जो आज वजूद में आई है ना, सिर्फ हक की लड़ाई है। हक जिसका हो उसका हक मिलना चाहिए। हुकूक नहीं मिलेंगे, लड़ाई होगी। सास बहू में लड़ाई क्यों होती है? हुकूक की लड़ाई। सास सोचती है कि बहू हमारी नौकरानी है। अभी भाई यही होता है ना हमारे यहाँ। पुतो आते आते तो सास का मनसुआ या उसका मनोबल जिसको आप लोग बोलते हैं इतना हाई रहता है कि आप तब पुतो भाग लो, आप सारा काम इन्हीं से करवाएंगे, पोछा झाड़ू ये वो, अपना बेगाने का, बेटा का, बेटी का, पुतौ का, उस पुतौ का, ये बेटा का, वो बेटी का, सबका कपड़ा, बुढ़वा का, बुढ़िया का, ये सारी चीजें वो उससे करवाते हैं। किससे? बहू के इसमें करवाने लगते हैं। और जिस दिन बहू नहीं करती है झगड़ा शुरू हो जाता है। अब वही सास अब उस बहू की मुखालफत करती है। गौर कीजिए, बहुत कीमती मसला सुनिए। मुखालफत करती है, अरे मेरी बहू सही नहीं मिली, पुतौ नंगटनिया घर अगले आए। ये जुमला है ना। अरे तू नंगटनिया है, वो बहू है ना, कोई मशीन है क्या? वॉशिंग मशीन है वो? तेरा भी कपड़ा धोए, तेरी बेटी का भी धोए, तेरा बेटा का भी धोए, तेरे हस्बैंड का भी धोए। क्यों भाई, नौकरानी है क्या? उसका कपड़ा तू धो, उसकी जूती तू साफ कर। उसके बाप की जमीन बिकी है तब वो आई है। उसके बाप ने तुझे 5 लाख दिया है। उसका बाप ने 1 लाख का फर्नीचर तुझे दिया है। उसका बाप 1,20,000 की अपाची दिया है। उसका बाप बर्बाद हो गया, पूरी जिंदगी मेहनत करके कमा के जो जमा रखा था सब वो तुझे दे दिया है। अब उसकी बेटी खटेगी नहीं, नौकरानी तुझे बनना होगा। इंसाफ तो ये कहता है। लेकिन नहीं मेरी बेटियों, अगर तुम बहू हो तो तेरी जिम्मेदारी है कि तुम अपने सास की खिदमत करो। शरीयत का एक मसला सुनिए, जिंदगी भर बहू अगर सास की खिदमत नहीं करे या ससुर की खिदमत नहीं करे तो उस बहू पर शरई एतबार से उसकी कोई पकड़ नहीं, कभी भी नहीं है। अभी भाई कभी भी अगर बहू जो है सास की कभी खिदमत नहीं करे, एक गिलास पानी तक कभी ना दे, तो खुदा की कसम मरने के बाद उससे सवाल नहीं होगा कि तूने सास की या ससुर की खिदमत क्यों नहीं की। ये और बात है, वो जन्नती बहू होती है जो बगैर किसी शरई दबाव के अपनी सास के सर में तिल रखती है, ससुर का पांव दबाती है, उनका कपड़ा धोती है। ये जन्नती बहू की पहचान है। मगर अगर वो ना करे तो सवाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ससुर के पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो आप बताइए कि उसमें से कितने रुपया का हिस्सा बेटी बहू को मिलेगा? कुछ मिलेगा? 5 बीघा जमीन ससुर के नाम पे इंतकाल कर जाए, क्या कट्ठा जमीन बहू को देंगे आप? 1 कट्ठा मिलेगी? आपकी दौलत में, आपके पैसे में बहू का अठन्नी भी हक नहीं है। उनकी जिंदगी में आपका हक कैसे हो सकता है? ये सारे हुकूक आपके बेटे पे है। आपका बेटा आपकी भी खिदमत करे, वो अपनी बीवी की भी खिदमत करे। आपका बेटा आपसे भी मोहब्बत करे, वो आप अपनी बीवी से भी मोहब्बत करे। मगर वो खैर की बच्ची यार, उसकी जिंदगी आप लोग तबाह करके रख दी है। लोग मारना पीटना, डंडा से, लाठी से, भिकमंगा की बेटी, चमार की बेटी, डोमैट की बेटी, न जाने कितनी गालियां दे देते लोग। और बेचारी तकलीफ बर्दाश्त करके किसी तरह अपने घर में रहती है, चूंकि उनको घर बसाना रहता है। याद रखिए, अगर आप किसी की बेटी को 1 कतरा आंसू भी अगर आपकी वजह से गिरे, अगर आप रुलाएंगे, 40 दिन तक उलमा बयान फरमाते हैं कि बरकतों के फरिश्ते आपके घर से मुंह फेर लेंगे। शादी का एक मसला है कि जब शादी हो, बहू जब आए घर पे तो उसका पांव धो कर, पांव के धोवन को घर के चारों तरफ छिड़काव करें। कहे सुभान अल्लाह। बहू यानी पुतौ जब पहला कदम घर पे रखे ना, तो थाली में पांव रखिए, ऊपर से पानी डालिए। जब पांव उसका धुला जाए तो उसी घसीले को, पांव के धोवन का जो पानी है उसको लेकर घर में ऐसे ऐसे छीटिए चारों तरफ घूम घूम के। आप कहिएगा बाप रे बाप रे, ये वाला तो नहीं हो पाएगा। कहेगा हजरत ये वाला काम नहीं हो पाएगा। क्या क्यों? क्या इसलिए कि या सही में यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही बहू आती है, बहू कहीं और रो रही है बेचारी को, क्या जरूरत है कोई पता नहीं, सास बार बार वो गोदरेज जो मिला है ना उसी में चाबी घुसा के चेक करती रहती। मैंने
देखा एक जगह वो ट्रंक जो मिलता है ना कस्बा मार्केट में बड़ा वाला, उसी ट्रंक पर एक बुढ़िया डंडे से मार रही थी, दो चार डंडा दे दी, नहीं मजबूत नहीं, मार रही थी गुस्से से। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौसम यहाँ बता, यहाँ देखो, यहाँ देखो, साफ खाली ट्रंक। मैंने कहा ट्रंक की क्या गलती है भाई, इसको जो डंडे से तू पीट रही हो? अब उस सास से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद होगी हमें? जिस सास, जो सास खाली खाली सामाने गिन रही है, गोली पाठी कहाँ है, गोला पाठा कहाँ है, बकरी कहाँ है, भैंस कहाँ है, गाय कहाँ है, ये सब खोजने में लगी रहती। जेवर कितना थान दिया, ये कितना थान दिया, वो कितना थान दिया, भात कितना टो ले आई, भात भी खोजती है उस दिन रात। अब वो सास क्या पांव धोएगी बहू की? नहीं धोएगी। अब ऐसे ही घर में नहुसत आती है। मैं पूछता हूं उन सासों से, उन सास अम्मा से, कि आप में से ईमानदारी से बताइए कि अपनी बहू के पलंग पे कितना दिन सोए आप? एक को रात बताइए। पहली रात को अगर सो गए होंगे गलती से तो ठीक है, पलंग सेट होने के बाद तो उस घर में जाने नहीं देगी आपको। टीवी का पर्दा थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए या कोई गुलदस्ता टेबल से गिर जाए तो बहू कहती है कि हमारे रूम में नहीं आइएगा दोबारा, जब आते हैं तब कुछ ना कुछ लस्सा लगा देते हैं आप। पांव पोछा, पांव पोछा, पांव पोछा भी अगर सास के पांव की ठोकर से अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो उसके बारे में भी बहू बोल देती है ना कि बुढ़िया बेगम छे काटो छी। अब वही कहती है ना वो। तो बताइए, जो सास अपनी बहू की के पलंग पर 1 घंटा सो नहीं सकती, उनका रूम में जाके उसके पंखे की हवा नहीं खा सकती, तो फिर वो सामान का गिन नहीं है? क्यों आप गिन रहे हैं? छोड़िए, मत गिनिए। गिनने के लिए इस्लाम ने आपको जो कहा है वो बहू की आदत गिनिए। आप जब सिलेक्शन, लड़कियों की सिलेक्शन में जब निकलते हैं, सिर्फ ये कहिए कि जिसकी बेटी पढ़ी रहेगी, इस्लामिक मालूमात रहेगी, वही बच्ची से हम शादी करेंगे। नबी ने फरमाया तुन के हुल मरात अल-अर्बईन, औरतों से 4 चीजों की बुनियाद पर शादियां की जाती हैं। 4 चीजों की बुनियाद पे, ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा। हुजूर फरमाते हैं या तो खूबसूरती की बुनियाद पर, या तो हसब की बुनियाद, हसब नसब की बुनियाद पर, या तो दौलत की बुनियाद पर। ये 3 अलग हो गए। चौथी चीज सरकार फरमाते वो दीन है, या तो उनकी दीनदारी की बुनियाद पर। आखिर में सरकार फरमाते कि तेरे लिए लाजिम है कि तुम उसकी दीनदारी को तरजीह दो। मगर यही हम तरजीह नहीं देते। माल पहले देखते, उसके बाद क्या देखते? खूबसूरती देखते। जब दोनों चीज मैच कर जाती तो खानदान चाहे जो हो चलेगा, लड़की चाहे जिस तरह भी हो चलेगी। याद रखिएगा, 100 में 99 वो बच्चियां होती हैं जिनका बाप महंगी कीमत देता है, या जिनके बच्चे जवान हो और उसका बाप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे की शादी दिलाता है। तो 99% लड़कियां वैसी ही मिलती है जो साथ में पैसे लाती है लेकिन लेंगड़ी रहती है। पैसे लाती है, लूली होती है। पैसे लाती है, गूंगी होती है। गूंगी मतलब तो तलाती है। चेहरा अच्छा नहीं, नक्शा अच्छा नहीं, रंग अच्छा नहीं, आदत अच्छी नहीं, किरदार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं। अब महंगा पैसा मिलेगा तो वो सब चीज कौन देखने जाएगा? इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप ये सब कुछ ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि किसकी बेटी नमाज पढ़ती है, किसकी बेटी दुरूद पढ़ती है, किसकी बेटी तहज्जुद पढ़ती है, किसकी बेटी ईमानदार की है, कौन कौन नमाजी की बेटी है। और एक चीज अब चली है खानदानी, कि लड़का खानदानी। देखिएगा, हम लोग से फोन आता है ना, लोग बोलता है कि अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम हजरत, हाँ बेटवा की शादी कराना है, कराइए। कराएंगे कैसे? लड़का लड़की देखिए ना, कैसी लड़की चाहिए? तो खानदानी चाहिए। तो कौन बगैर खानदान का दुनिया में आया भाई? सब तो खानदानी है। खानदानी लोगों ने किसको कहा मालूम है? हमारे नाना मरहूम शेख हाजी गरबुल्ला भमरा के, बहुत पैसे वाले, बखारी में पैसा रखते थे। क्या भैया, पैसा सड़ जाता था तो मामू लोग लेके जाते थे सुखाने के लिए।
लोग कहते हैं हाँ सड़ जाता था तो वो तोड़ी सरसों में घुसा घुसा के पैसे रखते। हम लोग की तो उम्र नहीं थी, वरना दो चार बटवा हम भी मार ही लेते। हम लोग छोटे छोटे थे, इतना छोटा थे हम, 3 साल के 4 साल के हो गए, वो इंतकाल कर गया। तो लोग ये फिक्र करते हैं कि जो अमीर हो, पैसे वाले हो, घोड़ा वाले हो, हाथी वाले हो, ट्रैक्टर वाले हो, वो खानदानी है, बस यही कॉन्सेप्ट है। जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। खानदानी होने का एक तो कोई तस्वुर ही इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर बवक्ते जरूरत इसे मान भी लिया जाए तो खानदानी मेरे हिसाब से वो शख्स हो सकता है जो शख्स नमाजी हो, जिसके घर के अफराद बुजुर्ग नमाजी हो, हाजी हो, इबादत गुजार हो, तहज्जुद गुजार हो, सादिक हो, अमीन हो, सच्चे हो, वफादार हो। अगर वो गरीब और रिक्शा चालक भी है तो उससे बड़ा उसके गांव में कोई जमीन, कोई खानदानी नहीं, कोई हस्ब नसब वाला नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही गांव में कोई करोड़ों का मालिक हो और उसी गांव में कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला ईमानदार हो, तो करोड़ों का मालिक अगर बेईमान है, शराबी और पियक्कड़ है, तो वो खानदानी नहीं, खानदानी वो होगा जो 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। ऐसे घर में आप निकाह कराइए अपने बेटे का, और या अपनी बच्ची की शादी दिलाइए, ऐसे घर कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं। यही वजह है हम उलमा में से किसी का ससुर आज तक कभी कंप्लेंट नहीं किया, शिकायत नहीं किया कि मेरा दामाद सही नहीं मिला। क्या हजरत आपका ससुर किया क्या? हम लोग का ससुर को हम लोगों ने मौका ही नहीं दिया। पहले तो बहुत परेशानी हम लोग को शादी करने में होती है ना। मौलवी लोगों की शादी हमको लगता है 5-7 साल के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक हवा चली हुई कि दाढ़ी दाढ़ी इज ए प्रॉब्लम, बियर्ड इज ए प्रॉब्लम। दाढ़ी बहुत समस्या है, जबकि 1000 समस्या का समाधान दाढ़ी है। दाढ़ी समस्या नहीं है, समस्या का समाधान है। आज भी जो नए तबके के चोर चुहार निकले हैं, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि उनको शरीफ समझा जाए। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि दाढ़ी टोपी वालों को लोग शरीफ समझते हैं, हर जमाने से शरीफ समझा है। मुफ्ती मोती रहमान साहब से किसी ने कहा, कोई जलसे में थे तो चप्पल चुरा के कोई लेके चला गया। तो एक आदमी बोला सब मौलवी चोर हो गया, सब मौलवी चोर हो गया। कौन ले जाएगा? मौलवी ना बैठा था स्टेज पे, ये उतरा लेके चला गया चप्पल, सब चोर हो गया मौलवी सब। मुफ्ती मोती रहमान साहब बैठे थे, गुस्सा गए। आपने कहा नहीं, मौलवी लोग चोर नहीं हुआ, बल्कि चोर सब जो है ना वो मौलवी बन गया है। तो चोराएगा ही। तो ये प्रॉब्लम दाढ़ी क्रिएट हो गई ना। लोग सोचते हैं कि दाढ़ी वाला दामाद होगा, क्या कमाएगा क्या खाएगा, मौलवी है फंस जाएगा। फिर यही लोग बोलता है, हजरत गौर कीजिएगा, पहले बोलता है कि मौलवी बनेगा तो बेटा खाएगा, ये लड़का खाएगा क्या, बेटे को मौलवी नहीं बनाएंगे खाएगा क्या। अब बाद में फिर दूसरे के बच्चे जब मौलवी बन जाते हैं तो यही बोलता है कि बहुत खाता है, मौलवी बहुत खाता है बोलता है। पहले बोलता है मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या। मौलवी से अच्छी जिंदगी किसी की नहीं होती है। रोज यानी मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा खाना उसको भी नसीब नहीं होता जो खिलाता है मौलवी। अब महीने में एक दिन खिलाना है तो आप तो अच्छा इंतजाम कीजिएगा, खुद मुख्तसर कीजिएगा, सिर्फ हजरत के लिए कीजिएगा। खुद आप नहीं खाइएगा, लेकिन अल्लाह आपसे, आपके घर से उनको खिलवा देगा। ये आलिम बनने में फायदा है। आलिम के घर आलिम दामाद खोजिए, पढ़ा लिखा हाफिज दामाद खोजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि दामाद का पैसा वाला होना ये भी समस्या का समाधान नहीं है। मैंने एक हाई फाई पैसे वाले दामाद के ताल्लुक से शिकायत सुनी, और उसी लड़के से लानत हो ये सोच पर, मैंने एक हाफिज का रिश्ता दिया, हाफिज का रिश्ता उससे उसको मंजूर नहीं था। थोड़ी दिन के लिए बोला हाँ आप करेंगे शादी, मगर जैसे ही अभी एक मास्टर का पैगाम चला गया उसके घर पे, उसने 3 साल की बात और वादे किए को ठुकरा दिया और मास्टर दामाद खोज के शादी करा दिया। मैंने कहा मेरा वादा क्या हुआ क्या हुआ? बोला नहीं हजरत थोड़ा बढ़िया लड़का मिल गया था ना। यानी मास्टर साहब मिल गया तो बढ़िया लड़का मिल गया, और हाफिज जी हम दे रहे थे तो बढ़िया नहीं था। अब नतीजा देखिए ना क्या हुआ, एक लड़की हुई, उसके बाद उसकी बेटी को वो मास्टर साहब तलाक दे दिया। सरकार, हाँ सरकारी नौकरी मास्टर साहब उस वक्त भी थे। क्यों तलाक दिया? क्योंकि उनको कोई एक मास्टरनी से रिश्ता समझ में आ गया। वो बोला हम सर्विस में और ये जाहिल लड़की, बट हटा, नौकरी वाली लड़की चाहिए मुझे। अब वो रो रहा है,
मैंने कहा जूतों से तुझे पीटेंगे, हमारे पास आ गया तो रोने के लिए। हाफिज जी से शादी करा रहा था, बेचारा नेक सीरत इंसान था, तुझे पसंद नहीं था और अभी रोना रो रहा है। हाफिज आलिम आदमी कभी भी अपनी बीवी को सताता नहीं है। इसलिए ये पे तरजीह दीजिए, आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को खास तौर पे आलिमों से शादी कराइए। आलिमों से शादी कराएंगे, कभी भी बेटी ने अपनी नहीं रोएगी। वरना क्या पैसा, क्या पता पैसों की दौलत पर इतराने वाले लोग, हो सकता शराबी निकल जाए। एक रात के लिए अभी आपकी बेटी को नींद ना आए बिस्तर पे, पैसों के बिस्तर पे नींद नहीं आती है, नींद आपसी ताल्लुकात बहाल करने से आती है। आप में से भी गुजारिश है कि बीवियों से मोहब्बत करें आप लोग। बीवी की मोहब्बत में भी अल्लाह की जन्नत है। ए सुभान अल्लाह, बीवी की मोहब्बत में भी अल्लाह की जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं है? तो आप सिर्फ माँ से मोहब्बत करें और बीवी को गाली देते रहे, तब भी अल्लाह की जन्नत नहीं मिलेगी आपको। बीवी से खूब मोहब्बत करें। ये हमारे इलाके में अक्सर ये लोग बोलते हैं कि बीवी का जूठा नहीं खाना चाहिए। सही नहीं भैया? हमको एक बुढ़िया के कह रही है, कभी देख ली खाना खाते, तो एक दिन के बाद आके कह रही है कि मौलाना साहब तो आपसे कुछ काम है। मैंने क्या काम है? गया मैं, बोला ये बताइए इतना पढ़ लिख के आप क्या किए? मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपका निकाह तो टूट गया। बोला कैसे टूटा? बोला आप तो कल एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे दोनों आदमी, नहीं उसके जूठे प्लेट में आपने खाना खा लिया। मैंने कहा चाची 12-15 साल मदरसे में तालीम हमने पाई है, ये फतवा देने का हक तुमको कौन दे दिया है? बोला नहीं, शुरू जमाना से चलता आ रहा है, बीवी का जूठा नहीं खाना चाहिए। ये जाहिलों का फतवा ये समाज को पूरा डैमेज कर दिया। हुजूर की हुजूर की हदीस सुनिए। अगर अच्छा आप लोग में से कौन कौन, आइए मरगू भाई, आप लोगों में से कौन ये बात जानते हैं कि बीवी का जूठा नहीं खाना चाहिए? आप लोग कभी सुने हैं कि नहीं? सब बीवी का जूठा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। अगर कोई मना करे तो उसको बोलिए कि तुम गलत बोल रहे हो, बीवी का जूठा जान के खाना चाहिए। बीवी का जूठा खाना ये किसी और की नहीं, मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। नबी कह रहे हैं आयशा से, आयशा तू पानी पी रही है? हुजूर कहते हैं आयशा पानी पी, आधा पीना, आधा मेरे लिए छोड़ देना। सैयदा आयशा ने एक गिलास पानी में आधा गिलास पानी पी ली और आधे बचे हुए गिलास को हुजूर के सामने पेश करते हुए कहती हैं हुजूर ये बचा हुआ पानी आप ले लें। तो हुजूर क्या किया, उस गिलास को अपने होठों के करीब ले गए, बगैर पिए आपने गिलास को नीचे कर दिया, आप नहीं पिए। फिर आंख घुमा घुमा के गिलास में देखने लगे। सैयदा आयशा डर गई, लगता है कि गिलास में कोई कचरा वचरा गिर गया क्या, पी क्यों नहीं रहे हैं? फिर ले गए, फिर देखने लगे, फिर कुछ छोड़ दिए। सईदा आयशा कहती हुजूर आपने प्यास का इजहार किया, मैंने आधा गिलास पानी पिया, आधे गिलास को मैंने आपकी बारगाह में पेश किया, आपको पी लेना चाहिए था, तो आप क्या तलाश रहे हैं? जवाब सुनिए, ईमान ताजा होगा। जवाब पे गौर कीजिए, मुस्तफा ने क्या कहा। सरकार फरमाते आयशा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जो सोच रही हो, तुम जो डर रही हो, डरने की आदत नहीं। गिलास साफ है आयशा, पानी साफ है आयशा, गिलास में पानी मौजूद है आयशा, मुझे प्यास जो लगी थी अभी भी लगी है आयशा। सैयदा आयशा कहती है कि हुजूर फिर आप पी क्यों नहीं रहे, क्या तलाश रहे? हुजूर फरमाते आयशा जो मैं तलाश रहा हूं क्या तू बताएगी? कहा हुजूर पूछिए तो सही। सरकार फरमाते आयशा ये बता कि तूने इस गिलास में अपने होठों को कहां लगाकर पानी पिया था? वही जगह तलाश रहा हूं कि मैं भी अपना होठ वही जगह लगा दूं। इसलिए बीवियों से मोहब्बत कीजिए आप। बीवियों से जितनी मोहब्बत करेंगे घर में उतनी शांति रहेगी। और एक फॉर्मूला भी है, बीवी की कभी कभी झूठी तारीफ करनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ बिरयानी बनी, बिरयानी बनी, बिरयानी हो गई गीली, अभी 3-4 दिन की बात है। तो वो डर रही थी कि मौलाना आएंगे स्कूल से पढ़ा के तो डांटेंगे कि यार तूने बिरयानी गीली कर दिया। तो मैंने सोचा कि सिचुएशन बड़ा नाजुक है, दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। जैसे प्लेट में बिरयानी दी गई, सलाद उलाद रखा गया, एक लुकमा खा के मैंने कहा वाकई में आज अच्छी बिरयानी बनी है, ये गीली बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा अब कोई चांस भी तो नहीं है साहब, मैंने कहा ये गीली बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। तो मालूम है जवाब क्या मिला मुझे? आपको तो पसंद है लेकिन ये गीली बिरयानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने कहा यही मेहनत तुम हमेशा किया करो।
मैं सब्जी खा रहा था, बोली सब्जी कैसी बनी है? मैंने कहा अच्छी बनी है, जबकि नमक बहुत तेज था। अगर एक बार आप मौका निकाल के कह दीजिए कि सब्जी सही नहीं बनी और पलट के ये कह दे कि कल से आप ही सही बना लिया कीजिएगा, तो मैं क्या करता भाई, स्कूल पढ़ाऊं, तकरीर करूं, जलसा करूं या सब्जी बनाऊं? तो जैसे ही बन जाए खा लिया करो, चांसेस दे दिया करो उनको यार, तारीफ कर दिया करो। तारीफ सुनने के लोग सब खा रहे थे, और तारीफ कर देंगे ना तो वो मस्त रहेगी, दिन भर काम करती रहेगी। और आपकी जिंदगी में बहारें तभी आएंगी जब आपकी बीवी आपसे खुश रहेगी। वो घर जन्नती माहौल में तब्दील हो ही नहीं सकता जिस घर में मियाँ बीवी में तालमेल ना हो। तालमेल हो, वफादारी भी हो, बीवी अपने शोहर के लिए वफादार हो और शोहर अपनी बीवी के लिए 100% वफादार हो, समझे? ये नहीं। और बीवियों के लिए एक बार और बताऊं, आपका शौहर दुनिया में चाहे जितना बड़ा काला कलौटा इंसान हो, अगर आपका निकाह उससे हो गया है तो आपके लिए उससे बड़ा हीरो और खूबसूरत दुनिया का कोई लड़का नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जिंदगी उसी से कामयाब होगी। हुजूर ने क्या कहा था? हजरत सैयदा खदीजा ने हजरत फातिमा से कहा कि बेटी फातिमा जाओ अब्बा से कहना कि अम्मी चादर मांग रही है, चादर। हुजूर फरमाते हैं बेटी फातिमा चादर मां क्या करेगी? कहा मुझे नहीं पता अब्बा, आप ही पूछ लीजिए। हुजूर आए, कहा, आपने फरमाया कि खदीजा तूने चादर का मुतालबा किया, क्यों मांग रही चादर? सईदा खदीजा कहती है हुजूर मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे लगता है कि बुखार मेरे लिए जानलेवा हो, आखिरी साबित हो। हुजूर मैंने चादर इसलिए मांगा है, इसलिए मुतालबा किया चादर का कि अगर मैं डेथ कर जाऊं, इंतकाल कर जाऊं, तो मेरी तमन्ना यह है कि आपके बदन से लगी हुई चादर से ही मेरे लिए कफन का इंतजाम किया जाए। ये मोहब्बत है बीवी। बीवी कामयाब तभी होगी जब अपने शौहर से बेपनाह तरीकों से मोहब्बत करेगी। दुनिया के लाख करोड़पति लोग हो, उनकी नजरों में लाख खूबसूरत हो, उनकी दौलत उनको मुबारक हो, मगर आपका शौहर अगर गरीब भी है तो वही आपकी दुनिया है, वही शौहर आपकी आखिरत है। किसी दूसरे पर निगाह नहीं दौड़ाना है, किसी दूसरे की दौलत देखकर अपने शौहर को ताने नहीं देने हैं कि आप क्या कमाते हैं, कमाता तो अफजल है, कमाता तो असलम है, कमाता तो फलाना है, कमाता तो चिलाना। अरे साहब लाख कमाए लोग, लेकिन आपके लिए आपका शौहर अगर 100 रुपया पर डे कमाता है तो वही 100 रुपये में अल्लाह अगर आप खुश रहेंगे तो उसी में बरकतें नाज़िल फरमा देगा। हमें नहीं चाहिए किसी का करोड़ों रुपया, इसलिए मर्दों को ताना मत दीजिए, बेचारा टेंशनाइज होता है। आपको नहीं मालूम कि कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त करके वो 100 रुपये का इंतजाम करता है। आपको नहीं मालूम मेरी बेटियों, मेरी माओ, कि आपका शौहर जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता में, दोहा, कतर, ओमान में खटता है, उनको किन किन जेहतों से, किन किन तरीकों से दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर 2 महीने 1 महीने पे 10,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वहां तो 10,000 आपके हाथ में एक साथ आता है, मगर उस 10,000 को बनाने के चक्कर में न जाने किन किन जेहतों से उनको मेहनतें करनी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं, गुलामी करनी पड़ती है। और आप हैं कि 1 घंटे की मार्केटिंग के नाम पर आप उनके महीनों के पैसे को पानी की तरफ बहा देते हैं। कम खर्च कीजिए, कम खर्च कीजिए, शौहर की कमाई की कद्र कीजिए। शौहर कमा रहा है दिल्ली में, जिसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पायल को 4 भरी के बजाय 10 भरी का बनवा लें। जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च कीजिए। कमाई सिर्फ मर्दों से नहीं होती है। अगर क्रिकेट मैच होता है तो जो छक्का मारता है, जो चौका मारता है, एक तो मैच मारने वाला तो कमाल का होता ही है, मगर कमाल वहां उसका भी होता है जो फील्डिंग करता है। अगर कोई रोक ले चौके को तो समझा जाता है कि उसने भी 4 रन देने से रोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शौहर कमा रहा है तो सिर्फ उस कमाने में उनका कमाल नहीं, कमाल तो तब है कि अगर बीवी उनके 10,000 की कमाई को बचा कर रखे, 5,000 खर्चा करे और 5,000 को सेविंग करके रखे, तो वो कामयाब बीवी है। और ये नहीं कि शौहर के दिमाग पे प्रेशर डालकर रहे, जल्दी भेजिए, आप तो सुनने करते हैं, नहीं पढ़ेगा बेटा ट्यूशन किसी महंगे ट्यूटर से, आप पढ़ी लिखी हैं, आप शाम में 1 घंटा लेके पढ़ने बैठिए तो कम से कम 2,000 रुपया शौहर का बच जाएगा। बच्चे को मगरी बात कहिए कि बेटा मुंह हाथ धो, बैठ कुरान में पढ़ाऊंगी, बैठो मैं तुझे ABCD लिखाती हूँ, बेटा बैठ मैं तुझे क ख ग लिखाती हूँ। तो अगर आप 1 घंटा टाइम दे देंगे तो कम से कम 2,000 रुपया आपके शौहर का बच जाएगा। जरूरी है टोटो वाला को फोन करके घर पे बुलाना, 10 कदम चल लेंगे। तो शौहर का पैसा बचाना भी एक कमाल है, तो ये कमाल आपके हाथ में है।
इसलिए अपने शौहर के पैसे को बचाएं, उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। उनकी मोहब्बत में ही अल्लाह की जन्नत है। आपकी जन्नत तभी बनेगी जब आप अपने शौहर का वफादार रहेंगे। और आप लोगों से, जो शौहर लोग हैं, उनसे सुनिए, आप लोगों के सामने भी दुनिया की जितनी भी हुस्न परी आ जाए, अगर आपने कबिल तोहा कबिल तोहा कबिल तोहा कहा है, मैंने उसे कबूल किया, मैंने उसे कबूल किया, अगर आपकी निकाह में, आपके निकाह में अगर कोई खातून आ गई है, तो उससे ज्यादा आपकी नजर में कोई खूबसूरत नहीं होना चाहिए। वही आपकी जिंदगी को पार लगाएगा। इधर उधर दिस दैट करने से आपका घर तबाह होगा। और ये फितरत आपके बच्चों में चली जाएगी। ये फितरत जो है आपके बच्चों में चली जाएगी। याद रख। इसलिए आप तौबा करें, ईमानदार और वफादार होकर दुनिया के जिस कोने में रहते हैं, एक वफादार बाप का वफादार बेटा और एक वफादार बीवी का वफादार शौहर बनकर आप रहेंगे। खुदा की कसम, ये जौजैन के माबैन जो वफादारी होगी, इसकी बरकतों से आप वहां माला माल होंगे, आपकी बीवी बाल बच्चे घर पे माला माल। और सुनिएगा, आप हुजूर ने जो क्या कहा, हदीस कंप्लीट करता हूँ, नबी की सीरत है। हुजूर ने कहा कि क्या मांगे हो? सैयदा खदीजा कहती, हुजूर मैं चादर का मुतलबा किया, ताकि मुझे, मेरे लिए कफन का इंतजाम उसी चादर से करे। तो यहाँ बीवियां तो अपने शौहर को देखना तक नहीं चाहती है। दिन भर कमा खोल के आई है, शाम में तो एक तो दुनिया भर का टेंशन हम लोग बाहर मोल लेते ही हैं। इससे झगड़ा करना, उससे समझाना, उसको उसको बुलाना, वहां मीटिंग अटेंड करना, ये सुनना वो सुनना। जब घर आइए तो फिर ये मुंह हाथ टेढ़ा करती है। ऐसा मालूम पड़ता कि बाहर में खाना खा लेते तो वही ठीक था। कभी ऐसा मन करता है कि वहीं खाना खा लेते होटल में, वहीं 500 रुपया दे के कहीं कोना में किसी होटल में सो जाते, वो सुकून की नींद आती है झंझट से। इसलिए शौहर के आने से पहले दो काम आप करें। एक तो आप सज धज के रहें, सज धज के रहें, बाल बिखराना हो, साफ कर ले चेहरा। ये नहीं कि साड़ी कहीं, लहंगा कहीं, कपड़ा कहीं, बाल कहीं, कंघी कहीं, वो गंदा मलीज कपड़ा नहीं। जैसे खबर हो कि शौहर आ रहे हैं घर पे, आप तुरंत तुरंत साफ सुथरा हो जाए, चेहरा साफ कर ले, कंघी कर ले, तेल लगा ले, अगर कुछ चेहरे में और लगाने के लिए हो तो लगा। यानी ऐसा लगे कि आपका शौहर जैसे ही पहली बार पहला चेहरा आपका देखे घर आते ही, तो वो शौहर अपनी तमाम परेशानियों को आपको देख के भूल जाए। ये नहीं बोला आ गया डिठान, आ गया जान खाने के लिए डिठान। अरे उसका घर है, वो यहाँ नहीं आएगा तो कहां जाएगा? किसी और के घर में जाएगा तो और परेशानी बढ़ेगी। आज तू कैरी को डिठान आ गया, और कहीं वो डिठान कोई गलती कर दे तब क्या होगा? और बोल दे कि हम जा रहे हैं दूसरी शादी करने, तो पांव पकड़ेगी फिर यही लोग। है ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम तो मजाक किए थे। इसलिए कभी ऐसा सिचुएशन आने ना दे कि शौहर में बिगाड़ पैदा हो। और शौहर अगर घर जाए, उनकी भी जिम्मेदारी, अगर पॉकेट में पैसे हैं तो कुछ न कुछ अपनी बीवी के लिए आप लेके जाएं, अलग से लेके जाएं। ये इंतजार में न रहे कि सब लोग घर में 4 भाई है तो चारों के हिस्से का 5 किलो सेब रहेगा तब ये लेके जाएंगे। नहीं, कभी कभी नुका चुरा के भी बीवी को कुछ खिलाना चाहिए। यानी अगरचे वो सबको मालूम है कि आपने रसगुल्ला लाया है, मगर ये उनकी मोहब्बत रहती है। आप सुनिए, आप भी शादी करने वाले हैं, हाँ? अभी नहीं, इनकी शादी कराने वाले हैं हम लोग। कभी कभी जाइए ना, तो उनको चुपके से कहिए, ये तेरे लिए लेके आए हैं। हम क्या करते हैं घर पे, 4 पॉकेट कुछ भी लेते हैं, चाहे वो बिस्किट की पॉकेट क्यों ना हो। 4 बच्चे हैं तो चारों को देना है, लेकिन बेटी मुझे एक ही है। अब बेटी को अलग से प्यार भी देना है, तो मैं क्या करता हूँ, वो एक पॉकेट बिस्किट, हालांकि अगर उसकी माँ को दूंगा तो चारों बच्चों को बांट देगी वो, तो चारों हिस्से तो सबको मिलेंगे ही। लेकिन मैं अलग से उसको मुतासिर करने के लिए बेटी को क्या कहता हूँ, ए सबाहत इधर आ, ये बिस्किट का पॉकेट तू ले ले, ये तेरे लिए लाया। अब बेटी समझती कुछ देर के लिए कि अब्बा हमको बहुत चाहते हैं, जबकि वो तो मिलना ही था उसको। तो उस तरह का प्यार किया जाए कि बीवी को लगे कि आप बहुत प्यार करते हैं उनसे। कभी कभी ऐसा करना चाहिए, कुछ दे दीजिए। कुछ लोग, कुछ शौहर ऐसे होते हैं कि अपनी बीवी को पैसा छूने तक नहीं देते। हाँ हाँ, कितना कमाया बीवी को मालूम होना चाहिए।
कहाँ थे शाम में, बीवी को मालूम होना चाहिए। आज कहाँ जा रहे हैं, बीवी को मालूम होना चाहिए। लेकिन नहीं, बीवी का फोन जाता रहे, घंटी बजता रहे, कोई मतलब नहीं। किसी दूसरे का फोन चला जाए तो तुरंत उठाता है। नफरत हो गई। अरे आपके घर को जन्नत बनाएगी वो जन्नत। आप उनसे मोहब्बत कीजिए। नबी फरमाते कि दुनिया की दूसरी औरतों में जो चीज तुम तलाश कर रहे हो मोहब्बत से मुलाहाजा करो, वो सारी चीजें तुम्हारी बीवियों में नजर आएगी। ये हदीस है, मुस्तफा का फरमान है। और शादी करने की ख्वाहिश जो है ना, वो इंसान की कभी पूरी नहीं हो सकती है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, जब तक गिनती बची रहे, जिंदगी बची रहे, वो आदमी सोचता है कि मैं निकाह पे निकाह करता रहूं, जब तक उसको सब्र न हो। ये भी दिमाग से निकाल दें। मुझे तो मालूम होता कि शादी के बाद इतनी परेशानियां होती हैं तो मैं एक भी नहीं करता। हाँ? पहले मैं इन लोगों की करा दूं, कोई दो दो कर ले, कोई एक भी ना करे। सब मिलके कौसर कलीमी साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला खूब तगड़ी सी घरवाली इनाता फरमाए, ताकि इनको कभी भी कहीं चढ़ना उड़ना हो तो वो उठा ले। क्या बहुत खुश हैं ये, समझ गए ये कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी शादी की। तो शादी करना सुन्नत है। शादी कब करें आप बताता हूँ। एक और बात आ गई, बहुत लोग अपने बच्चों को बूढ़ा हो जाते शादी नहीं दिलाते, 35 साल 30 साल, है ना। अभी अभी मेरा एक साथी लड़की तलाश रहा, लड़की नहीं मिल रही। मुझे कह रहा कि देखना, देखिएगा 2011 में टेट पास किया था, टेट एग्जाम। बोला 11 में पास किए, 2-4 महीना में नौकरी लगेगी, शादी कर लेंगे। नौकरी नहीं लगी, नहीं किया। 13 में पास किया, फिर नौकरी नहीं लगी, फिर और आगे बढ़ाया, नौकरी की तलाश में घूमता रहा, मारा मारा फिरता रहा। अभी आके बीपीएससी पास किया 2024 में। अब जब नौकरी लगी तो अब उसकी उम्र हो गई 35 साल। नौकरी मिल गई, अब नौकरी तो मिल गई लेकिन लड़की नहीं मिल रही। मैं वो नहीं बोल सकता हूँ ना, इतना तो पता है क्या बोलना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, बात समझ में आई। क्यों नहीं मिल रही है? अब लड़की वाला तो बुधवा थोड़ी है, लड़की वाला भी तो चालाक है। लड़की वाला ना ना ना, बाप रे बाप रे, बुढ़वा लड़का से बिल्कुल नहीं। और मत कीजिए आप लोग ऐसे बुढ़वे लड़कों से शादी बेटी की मत दिलाइए, चाहे जितना वो पढ़ा लिखा हो, जितना पैसे वाला हो, कुछ नहीं। उसका बाप लालची होगा, इसलिए 35 साल बच्चे की उम्र हो गई, शादी नहीं दिलाया। शादी से क्या होता है भाई, क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत है? बच्चों की अगर उम्र शादी की हो गई तो ताखिर क्यों करते हैं आप? आज जो शिकायतें हो रही हैं, आज जो बच्चे रोड पे टहल रहे हैं, आज जो बच्चे पुलवा के पास फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, आज जो इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, ये किसकी वजह से? शादी की उम्र हो गई और आपने शादी नहीं दिलाई, इसलिए वो गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। कल मरने के बाद उस गुनाह का हिसाब सिर्फ उस जालिम और बदतमीज बेटे से नहीं होगा, बल्कि उसके लालची बाप से भी उसका हिसाब लिया जाएगा कि तूने उम्र होते ही अपने बच्चों को मुनासिब जगह रिश्ते से क्यों नहीं जोड़ा, जिसकी बुनियाद पर तेरा बेटा ये बड़ा गुनाह करने पर मजबूर हो गया। बरकतें तो अल्लाह देता है, कमा के कौन नहीं खाता है। और ये बात सुनिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा और हदीस में ही पढ़ा है, मुस्तफा करीम ने एक साहबी से आप हाथ मिलाए, मुसाफा किए, तो हाथ मिलाते वक्त किसी का चमड़ा टाइट, किसी का मुलायम होता है ना, उनका चमड़ा बहुत टाइट था ये हाथ का। तो आपने फरमाया कि ये चमड़ी बहुत टाइट है, क्या वजह है? तो साहबी रोने लगे। तो रोकर कहते, हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, पत्थर फोड़ता हूँ, तोड़ता हूँ, पहाड़ों पे रहता हूँ, फावड़ा उठाता हूँ, हुजूर मेरे लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह मुझे बरकत दे। मैं बहुत मेहनत करता हूँ मगर एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। नाश्ता खाता हूँ तो दोपहर भूखा रहता हूँ, दोपहर खाता हूँ तो डिनर भूखा रहता हूँ, ये लंच होता है तो डिनर का पता नहीं। यानी उस साहबी ने कहा कि हुजूर मैं इस कदर गरीब हूँ। मौका गनीमत समझा, हुजूर से दुआओं की दरखास्त की। हुजूर ने दुआएं करते हुए आपने क्या फरमाया, सुनिए। हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुझे बरकत दे दे, तुझे अल्लाह दौलत दे दे, तुझे दौलतमंद बना दे, तुझे करोड़पति बना दे, ये नहीं कहा। हुजूर ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि तेरे घर बरकत है? कहा हाँ। कहा तुम शादी करो। इतना गरीब साहबी, इस कदर गुर्बत की एक वक्त भी खाने का सही से सामान घर पे नहीं है, और उनसे मेरे नबी फरमा रहे हैं कि तेरे लिए बेहतर है कि तू शादी कर ले। यहाँ हम और आप होते बोलते हैं बाप रे मौली साहब फंसा देगा हमको। मौली साहब से गए ताबीज लेने के लिए, ये मौली साहब करे शादी कर ले।
अभी तो हम ही अपना पेट नहीं भर पाते तो बीवी के पेट कहां से भरेंगे? पेट किसका कौन भरता है? आप अपनी बीवी का पेट भरते हैं? अल्लाह देता है। बच्चों का भरते हैं? अल्लाह देता है। इसलिए कुरान ने क्या कहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। रोए जमीन पे चलने वाला, रेंगने वाला, दौड़ने वाली कोई मखलूक भी ऐसी नहीं जिसके रिस्क का इंतजाम अल्लाह ने नहीं फरमाया हो। अल्लाह जब पहाड़ों की के चोटियों में रहने वाले जानवरों को रिस्क मुहैया करता है तो हम तो इंसान हैं, हम तो हुजूर फरमाते हैं कि नहीं तुम शादी कर लो। अब वो साहबी शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब असल मामला देखे क्या हुआ। 6 महीने के बाद मुलाकात हुई। उसने कहा हुजूर एक बात पूछनी थी। कहा क्या? कहा कि जब मैं शादी नहीं किया था तब मेरे मेरे घर में अनाज नहीं थे, गुर्बत थी, फका था, मोहताजी थी, फकीरी थी, ये मजबूरियां थी, मगर अब मेरे घर में इतने पैसे इतने अनाज क्यों है? किस वजह से? सरकार फरमाते हैं कि तेरे नसीब में जिस कदर रोजी रोटी लिखी थी वो तुझे अल्लाह अता फरमाता था, लेकिन आज अगर गल्ला महीनों महीनों का पड़ा हुआ है तो ये तेरी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि उस खातून की आमद की वजह से अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है। घर में बरकत बहू की वजह से भी होती है, पुतोह की वजह से भी बरकत होती है। वो जो आएगी तो बरकत साथ लाती है। इसलिए अपने बच्चों की शादी में ताखीर तो बिल्कुल नहीं, मुनासिब नहीं। उम्र हो जाए तो आप शादी करा दें। एक सही साली जिम्मेदार गार्जियन की पहचान यही है। बात बहुत तवील हो गई, उठना बैठना चालू हो गया। मैंने अपनी लाइफ में शायद इस कदर इंटरटेनमेंट के साथ मैंने, चूंकि ये टाइम जो था ना, ये जमकर खिताब चिल्लाकर चीखने का वक्त नहीं था। मैंने एक बेहतर तरीका अपनाया कि आपको मैंने मुस्कुराहट के आसार भी मैंने देखे और मुस्कुराने और हंसने के माहौल में मैंने बहुत सारे मसले बताए। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों पे हम अमल करें। दुआ करते हैं अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।